हेलो, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज के वीडियो में मैं आपको बेसिक जो स्केच एक्सरसाइज है वो बताऊंगी। इसकी मदद से आप कोई भी एकदम बेसिक स्केच बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। इससे हमारा बेस पक्का होता है। आप इससे अच्छे से शेप, आउटलाइन और बहुत सारी पोर्ट्रेट्स वगैरह जो निकालते हैं ना, उसमें ये बहुत हेल्पफुल होता है। तो ये स्केच एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले हम लाइंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो पहले हम जो है वर्टिकल लाइन होती है सीधी वाली, बिना स्केल के किस तरह से स्ट्रेट आए उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले हम तो छोटी छोटी लाइंस ही बनाएंगे यहाँ पे, फिर बाद में लाइन की साइज़ जो है बढ़ाते जाएंगे। याद रखना है, हम जो पेंसिल यूज़ कर रहे हैं उसका हम जो प्रेशर देते हैं पेंसिल का वो बहुत ही हल्का हो, मतलब हमें ज़्यादा प्रेशर दे के नहीं ड्रॉ करना है, एकदम हल्के हाथ से हम ट्राई करेंगे ड्रॉ करना। तो इस तरह से हम एकदम सीधी लाइन बनाते जाएंगे। तो यहाँ पर मैं पहले छोटी छोटी लाइंस बना रही हूँ, फिर बाद में थोड़ी बड़ी लाइन बनाने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पर नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल लाइन। आप देख सकते हैं वन स्ट्रोक में ही हमको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। इस तरह से हमें प्रैक्टिस करनी है। पहले छोटी छोटी लाइंस बनाइए, उसके बाद आप साइज़ बढ़ाते जाइए। इस तरह से हमें लाइंस बनानी है। तो ये हमने यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई थी, अब हम डॉटेड लाइन बनाएंगे। नेक्स्ट इस तरह से पहले हॉरिजॉन्टल लाइन हमें ड्रॉ कर लेनी है, फिर उसके ऊपर हमें इस तरह से डॉट वाली लाइन बनानी है। नेक्स्ट है हमारी डैश लाइन। इसके बाद हम ड्रॉ करेंगे क्लाउड लाइन। ये हाफ सर्कल की तरह दिखती है, इसे हमें कंटिन्यूअस इसी तरह से हमें प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट है हील्स। हमें अप एंड डाउन इस तरह से हमें इसे ड्रॉ करना है। ट्राई कीजिए इसे हम कंटिन्यूअसली ही करें। नेक्स्ट वाली है लूप्स। नेक्स्ट है शार्क लाइन। नेक्स्ट है माउस ईयर। नेक्स्ट है कैस्टल। अब यहाँ पर हम सर्कल की प्रैक्टिस करेंगे। इसकी मदद से आप कर्व बहुत अच्छे से बना सकते हैं। तो इसकी भी हमें डेली प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। ये भी हमारी बेसिक एक्सरसाइज ही है। इस तरह से हम सर्कल को कंटिन्यू में करते जाएंगे। नेक्स्ट फिर हम छोटे छोटे राउंड्स बनाएंगे, छोटे छोटे सर्कल्स बनाएंगे।
ट्राई कीजिए कि ये इसका शेप जो है वो राउंड ही आए। प्रैक्टिस की मदद से आप इसे बना लेंगे। फिर यहाँ पर मैं ट्रायंगल बना रही हूँ। इस तरह से हमें शेप्स की भी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो ये हो गए हमारे शेप्स, हो गए ये लाइंस हो गए। मैंने यहाँ पे आपको वर्टिकल लाइंस बताई, हॉरिजॉन्टल लाइन बताई, लाइंस के टाइप्स बताए। अब मैं आपको बताऊंगी कि पेंसिल से शेडिंग कैसे करते हैं, उसका लाइटनेस और डार्कनेस कैसे एडजस्ट करते हैं, तो पेंसिल का प्रेशर कैसे रहता है। तो सबसे पहले हम इस तरह से हमें पेंसिल को होल्ड करना है। आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने पेंसिल को पकड़ा है। तो पहले मैं लाइट शेड बताऊंगी। ये देखिए, आप देख सकते हैं किस तरह से एकदम लाइट शेडिंग हो रही है। अब मैं अपनी पेंसिल का जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाऊंगी वैसे वैसे उसकी डार्कनेस बढ़ती जा रही है। आप देख सकते हैं कितना प्रेशर बढ़ाया मैंने। तो ये हो गई हमारी लाइटनेस और ये हो गई हमारी डार्कनेस। अब इसकी मर्जिंग कैसे करते हैं, तो हम इसे या फिर फिंगर्स की मदद से मर्ज कर सकते हैं, या फिर आप एक क्लॉथ ले सकते हैं, उसकी मदद से आप मर्ज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं फिंगर की मदद से कैसे स्मूथली एकदम मर्ज हो रहा है। वो जो हमने प्रेशर देके बनाया है वो थोड़ा हार्ड जाएगा, तो इसलिए आप फैब्रिक का यूज़ कर सकते हैं, या फिर पेंसिल की मदद से ही आप उसको मर्ज कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी लाइटनेस और ये हो गई डार्कनेस। अब यहाँ पर मैं आपको डायरेक्शन बताऊंगी शेडिंग के। तो ये जो है वो डायगोनल डायरेक्शन में यहाँ पे मैं स्केचिंग कर रही हूँ। ये हो गई हमारी वर्टिकल डायरेक्शन, सॉरी हॉरिजॉन्टल, एंड ये हो गई वर्टिकल। तो इस तरह से ये जो है डायरेक्शंस है, ये है डायगोनल एंड दिस इज़ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। तो इस तरह से, और फिर से हम ऐसे देख सकते हैं आप, मैं फिंगर की मदद से मर्ज कर रही हूँ। इस तरह से हमें स्केचिंग में मर्ज करना होता है। इसकी मदद से आप अपनी लाइटनेस और डार्कनेस दिखा सकते हैं, स्पेशली पेंसिल स्केचेस में। यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के लिए एक फ्लावर का पेटल ड्रॉ करके बता रही हूँ। इस तरह से मैंने ड्रॉ किया है शेप। अब इसकी मैं लाइटनेस और डार्कनेस कैसे एडजस्ट करती हूँ वो बताऊँगी। तो हम वर्टिकल डायरेक्शन में इसको शेड देंगे। इस तरह से वर्टिकल में हम शेड देंगे इसको। जैसे शेप है उस अकॉर्डिंग हमको ड्रॉ करना पड़ता है। अब यहाँ पर मैं थोड़ी सी डार्कनेस ऐड कर रही हूँ, ताकि वो वहाँ पे आप, अगर आप एक फ्लावर का पेटल इमेजिन करते हैं तो आप देखेंगे कि कहाँ पे लाइटनेस आ रही है, कहाँ पे डार्कनेस आ रही है, तो उस अकॉर्डिंग हमें एडजस्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे कॉर्नर कॉर्नर से भी मैं डार्कनेस ऐड कर रही हूँ। पेंसिल से ही मैं काफ़ी सारा मर्ज कर रही हूँ। अब मैं फिंगर की मदद से फिर से इसको मर्ज करूँगी। तो ये हो गया हमारा फ्लावर का पेटल। इसमें हमने क्या किया है, लाइटनेस और डार्कनेस को एडजस्ट कैसे किया है और डायरेक्शन कौन सी यूज़ की है, ये मैंने आपको इसमें बताया है। तो ये हो गई हमारी स्केच एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज की मदद से आप जो है इलास्ट्रेशन बना सकते हैं, पोर्ट्रेट या फिर पेंसिल स्केचेस बहुत ही इजीली बना सकते हैं। बस इसकी एक्सरसाइज आपको करना ज़रूरी है, फिर आपके शेप्स और स्केचेस जो है वो अच्छे से बन के आएंगे। अगले वीडियो में मैं कलर के शेड और कलर के बारे में बताऊंगी, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।